TNN टीवी के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। हुकूमती काविशों की बदौलत मुल्क की मईशत में इस्तेकाम आया है। वजीर आजम कहते हैं कि अवाम को मौशी मैदान में कामयाबियों से आगाह किया जाए। दुनिया को दरपेश बड़े मसाल से किसी एक मुल्क का तनहा निमटना मुमकिन नहीं। वजीर खारजा का कहना है कि तरक्की, माहौलियाती तब्दीली, दहशतगर्दी और इस्लामोफोबिया जैसे मसाइल से निमटने के लिए इज्तिमाई और मुश्तरका हिकमत अमली बनाई जाए। शहबाज शरीफ की डिक्लेयर की गई जायदादों को सील करना ज्यादती है। एहसन इकबाल कहते हैं कि हुकूमत अपोजिशन के साथ महाजराई चाहती है। मुशीर खजाना हफीज शेख ने कहा है कि अगर सूद की अदायगी हटा दें तो माली खसारा खत्म हो चुका है। करंट अकाउंट खसारे में बतदरीज कमी आ रही है। पाकिस्तान का जो नाम है वो लोगों के जहन में आ रहा है कि ये एक उभरती हुई मईशत है। तो फवाद चौधरी का कहना है कि अपोजिशन का इलेक्शन कमीशन की तश्कील के मामले में सुप्रीम कोर्ट से रुजू करना सरीहन बदकिस्मती होगी। परवेज मुशर्रफ ने अपने खिलाफ संगीन गद्दारी केस को बेबुनियाद करार दे दिया। कहते हैं मैंने गद्दारी नहीं की बल्कि मुल्क के लिए खिदमत अंजाम दी हैं। ये केस मेरी नज़र में बिल्कुल बेबुनियाद है, क्योंकि मैं तो गद्दारी छोड़े, मैंने तो इस मुल्क के लिए बहुत खिदमत अंजाम दिए हैं। हुकूमत और तालीमी अमले के माबैन मुज़ाकरात नाकाम। ओंटारियो की पब्लिक हाई स्कूल के असातिज़ा की जानिब से एक रोज की हड़ताल कर दी गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और कनाडा के वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो के दरमियान मुलाकात, अहम उमूर पर गुफ्तगू की गई। माहौलियाती तब्दीली के असरात, कनाडा में बसने वाले खानदानों को खुराक के लिए औसत $487 इजाफी अदा करना होंगे। टोरंटो में सस्ती रिहाइश का मंसूबा, मौजूदा प्लान 10 साल पर मुश्तमिल होगा, जिससे 3 लाख से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचेगा। नेटो के सेक्रेटरी जनरल का कहना है कि चीन को अपना मुखालिफ नहीं बनाना चाहते, लेकिन हमें चीन की बढ़ती कुव्वत से निपटना होगा। ज़ल्मी खलीलजाद ने कहा है कि अमेरिका, अफगान फौज और तालिबान की मौसर कार्रवाइयों से दाइश खुरासान पसपा हो गई। फिलिपाइन के दारुल हुकूमत मनीला में समुद्री तूफान, मुख्तलिफ हादसात में अब तक 17 अफराद हलाक और मुतादिद लापता होने के इत्तलात हैं। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे वजीर आजम इमरान खान ने इक्तिसादी अशारियों में बेहतरी पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा है कि हुकूमती काविशों की बदौलत मुल्क की मईशत में इस्तेकाम आया है। मईशत को मजीद मुस्तहकम और आम आदमी को रिलीफ देना तरजीह है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि हुकूमती काविशों की बदौलत मुल्क की मईशत में इस्तेकाम आया है। अवाम को मौशी मैदान में कामयाबियों से आगाह किया जाए। तफसीलात के मुताबिक विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना के इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। एलामिया में बताया गया है कि काबीना को मुल्क की मौशी सूरत हाल में बेहतरी पर ब्रीफिंग दी गई। एलामिया के मुताबिक संगीन मसाइल के शिकार मुल्क की मईशत में इस्तेकाम आ चुका है। 4 बड़े आलमी इदारों वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, IMF और मूडीज ने मईशत में बेहतरी का एतराफ किया। इजलास के एलामिया में बताया गया है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में 286% बेहतरी आई है। स्टॉक मार्केट 8 माह बाद 40,000 की सतह तक पहुंच गई है। बरामदात में तकरीबन 10% इजाफा देखने में आया है। एलामिया में बताया गया है कि सर्दियों में बिजली की कीमत में कमी लाने के फैसले से 1,76,000 सार्फिन मुस्तफीद हुए हैं। सनती शोबे की जानिब से इस फैसले का खैर मकदम किया गया है। वजीर आजम इमरान खान ने इक्तिसादी अशारियों में बेहतरी पर इत्मीनान
इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमती काविशों की बदौलत मुल्क की मईशत में इस्तेकाम आया है। मईशत को मजीद मुस्तहकम और आम आदमी को रिलीफ देना तरजीह है। वजीर आजम पाकिस्तान ने कहा कि मौशी इस्तेकाम का हुसूल एक अहम संगे मील था। आवाम को मौशी मैदान में कामयाबियों से आगाह किया जाए। उन्होंने कहा कि कारोबारी बरादरी के एतमाद को मजीद तक़वियत फराहम होगी। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात करेंगे। वजीर खारजा का कहना है कि KL समिट में शामिल ममालिक के पाकिस्तान से गहरे सकाफती और मजहबी रवाबित है। हम उन ताल्लुकात को मजीद मजबूत करने के ख्वाह हैं। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि दुनिया को दरपेश बड़े मसाइल से किसी एक मुल्क का तनहा निपटना मुमकिन नहीं। दोहा में दूसरे कुआलालंपुर समिट वज़ारती इजलास से खिताब में शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि तरक्की, माहौलियाती तब्दीली, दहशतगर्दी और इस्लामोफोबिया जैसे मसाइल से निपटने के लिए इज्तिमाई और मुश्तरका हिकमत अमली बनाई जाए। उन्होंने मजीद कहा कि KL समिट में शामिल ममालिक के पाकिस्तान से गहरे सकाफती और मजहबी रवाबित हैं। हम उन ताल्लुकात को मजीद मजबूत करने के ख्वाह हैं। वज़ीर ख़ारजा ने यह भी कहा कि माहौलियाती तब्दीली, दहशतगर्दी और इस्लामोफोबिया जैसे मसाइल से निपटने के लिए तमाम ममालिक मिलकर मुश्तरका हिकमत अमली तश्कील दें। उनका कहना था कि अपनी सलाहियतों को इज्तिमाई तरक्की और खुशहाली के लिए बरोए कार लाया जाए। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। ऑपोजिशन जमात मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल ने कहा है कि शहबाज शरीफ ने जिन जायदादों को डिक्लेयर किया हुआ है उन्हें सील करना ज्यादती है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ऑपोजिशन जमात मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल ने कहा है कि शहबाज शरीफ ने जिन जायदादों को डिक्लेयर किया हुआ है उन्हें सील करना ज्यादती है। मीडिया से गुफ्तगू में एहसन इकबाल ने कहा कि मॉडल टाउन की प्रॉपर्टी शहबाज शरीफ को विरासत में मिली जो डिक्लेयर भी है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की नीयत पर उन्हें शक है। हुकूमत आर्मी चीफ के नोटिस के साथ खेल रही है। वो संजीदा होती तो ओपोजिशन के साथ तदब्बुर का रवैया अपनाती। नून लीगी जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि हुकूमत ओपोजिशन के साथ महाजराई और मुल्क में सियासी दर्जा हरारत बढ़ाना चाहती है। उनका कहना था कि हुकूमत कौमी इदारों के साथ खतरनाक खेल खेल रही है। ये आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सबूताज करना चाहती है। एहसन इकबाल ने मजीद कहा कि हुकूमत मुस्लिम लीग नून पर मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन का एक भी इल्जाम साबित नहीं कर पाई। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात कर लेते हैं। मुशीर खजाना हफीज शेख ने कहा है कि करंट अकाउंट खसारे में बतदरीज कमी आ रही है और अगर सूद की अदायगी हटा दें तो माली खसारा खत्म हो चुका है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुशीर खजाना हफीज शेख ने कहा है कि करंट अकाउंट खसारे में बतदरीज कमी आ रही है और अगर सूद की अदायगी हटा दें तो माली खसारा खत्म हो चुका है। इस्लामाबाद में मौशी टीम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुशीर खजाना हफीज शेख का कहना था कि मौशी कारकर्दगी पर मुल्क में एक बहस चल रही है और इस पर हुकूमत और अपोजिशन का मुख्तलिफ मौक़िफ़ है, लेकिन देखना यह होगा कि आज़ाद आलमी इदारों की पाकिस्तानी मईशत से मुतालिक क्या राय है। IMF दुनिया का सबसे बड़ा माली इदारा है जिसकी टीम ने पाकिस्तान की इक्तिसादी कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने वादों पर मुकम्मल अमल दरामद किया। वर्ल्ड बैंक के सदर ने पाकिस्तान की इक्तिसादी कारकर्दगी को सराहा। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए अपने प्रोग्राम में $3 अरब का इजाफा किया। IMF ने $500 अरब की दूसरी किस्त जल्दी रिलीज करने का ऐलान किया है। हुकूमत पे तो जो लोग कर्ज लेते हैं वो तनकीद कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत इस तनकीद को सह रही है। क्यों? कि वो ये समझती है कि अगर पाकिस्तान के लोगों का जो बुनियादी मसला है वो कीमतें कम करना है, तो अगर कोई बिजनेसमैन भी हो वो अगर तनकीद करे, हम उसको सहने के लिए तैयार हैं। इसलिए कि हमारा जो सबसे अहम जो हमारा मैंडेट है वो ये है कि पब्लिक के ऊपर जो प्राइसेस का बोझ है उसको मैनेज किया जाए।
आखिर इतने जो बैनुल अक़वामी अदारे हैं, अगर वो आप तारीफ कर रहे हैं पाकिस्तान की, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि वो हुकूमत की तारीफ कर रहे हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। और ये पाकिस्तान का जो नाम है वो लोगों के जहन में आ रहा है कि ये एक उभरती हुई मईशत है, तो इसमें हम सबको पाकिस्तानी की हैसियत से फख्र करना चाहिए। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। आगे बढ़ेंगे, मजीद खबर शामिल कर लेते हैं। आपको बताया, ट्विटर पर एक बयान में फवाद चौधरी ने ओपोजिशन की जानिब से इलेक्शन कमीशन की तश्कील के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने को सरीहन बदकिस्मती करार दिया है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। वफाकी वजीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का कहना है कि ओपोजिशन का इलेक्शन कमीशन की तश्कील के मामले में सुप्रीम कोर्ट से रुजू करना सरीहन बदकिस्मती होगी। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर एक बयान में फवाद चौधरी ने ओपोजिशन की जानिब से इलेक्शन कमीशन की तश्कील के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने को सरीहन बदकिस्मती करार दिया है। उन्होंने मजीद कहा कि अगर सियासतदान इतने नापुख्ता हैं कि इलेक्शन कमीशन के लिए एक शख्स पर इत्तेफाक नहीं कर सकते, तो वो मुल्क के बड़े मसाइल पर क्या इत्तेफाक राय पैदा करेंगे। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने अपने बयान में मशवरा दिया है कि फरीकीन अपनी पोजीशन में नरमी लाएं और फैसला करें। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। अपने खिलाफ दायर संगीन गद्दारी केस के हवाले से परवेज मुशर्रफ ने कहा कि मेरी नज़र में ये केस बिल्कुल बेबुनियाद है। मैंने गद्दारी नहीं की बल्कि मुल्क के लिए खिदमात अंजाम दी हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ ने अपने खिलाफ संगीन गद्दारी केस को बेबुनियाद करार दिया। ख्याल रहे कि साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की गुज़िश्ता दिनों अचानक तबीयत खराब होने पर दुबई के अमेरिकन अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया था। अपने वीडियो पैगाम में परवेज मुशर्रफ ने कहा कि मुझे नकाहत महसूस हुई, सामने अंधेरा छा गया जिस पर मुझे अस्पताल लाया गया, फिर मुझे नहीं मालूम कि क्या हुआ। अपने खिलाफ दायर संगीन गद्दारी केस के हवाले से परवेज मुशर्रफ ने कहा कि मेरी नज़र में ये केस बिल्कुल बेबुनियाद है। मैंने गद्दारी नहीं की बल्कि मुल्क के लिए खिदमात अंजाम दी हैं। परवेज मुशर्रफ का ये भी कहना था कि मैंने मुल्क के लिए जंगें लड़ी हैं, 10 साल में मुल्क की खिदमत की है। साबिक सदर ने मजीद कहा कि संगीन गद्दारी केस में उन्हें सुना ही नहीं गया और अदालत में उनकी सुनवाई नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि इस केस में मेरे वकील सलमान सफदर को भी नहीं सुना जा रहा। मेरी नजर में ये ज्यादती हो रही है, इंसाफ का तकाजा पूरा नहीं किया जा रहा। ये केस मेरी नज़र में बिल्कुल बेबुनियाद है, क्योंकि मैं तो गद्दारी छोड़े, मैंने तो इस मुल्क के लिए बहुत खिदमत सर अंजाम दिए हैं, जंगें लड़ा हुआ हूँ मैं, और मुल्क की खिदमत मैंने 10 साल की है, तो इसलिए मैं समझता हूँ बेबुनियाद है। अब यहाँ इस केस में मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, सुनवाई मेरी नहीं हो रही है। सिर्फ ये नहीं है कि मुझे सिर्फ मेरी सुनवाई नहीं हो रही है, मेरा जो लॉयर है सलमान सफ्तर, उस तक को सुन नहीं रहे हैं। तो मेरी नज़र में ये बहुत ज़्यादती हो रही है, इंसाफ का तकाजा पूरा नहीं किया जा रहा है। साबिक आर्मी चीफ ने बयान रिकॉर्ड करवाने की रजामंदी का इजहार करते हुए कहा कि कमीशन बेशक इधर आए, मैं उन्हें बयान देने के लिए तैयार हूँ। वो लोग आए, मुझे सुने और खुद देखें मेरी तबीयत कैसी है, और फिर इस कमीशन को और मेरा जो वकील है उसे सुना जाए। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। मजीद खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे मगर इस ब्रेक के बाद।